अच्छा महाराज जी, एक आप आज अखबार में एक खबर लिखी है कि आपके आंदोलन से कोई भी राजनीति नहीं की जाएगी और कोई भी व्यक्ति अपने झंडे या अपना राजनीतिक दल अपना कोई प्रतीक चिन्ह लेके नहीं चलेगा जी। क्या आपको लग रहे हैं वो अपने मूल प्रवृत्ति से पीछे हट जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने बहुत कड़ाई से कह दिया है, प्रतिबंध कोई झंडा किसी पार्टी का नहीं दिखाई पड़ेगा, किसी नेता का नारा नहीं लगेगा, किसी का मुर्दाबादी नारा नहीं लगेगा, हम किसी की आलोचना भी नहीं कर रहे हैं। तो बात साफ है, जो आएगा जमुना आंदोलन में शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। आपने इसके लिए कोई ऐसा दिशा निर्देश, कोई आचार संहिता ऐसी बनाई है कि अगर वो ऐसा करते हैं या राजनीति करते हैं तो आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? कार्रवाई का नहीं शामिल हो सकते तो हटा दिया जाएगा। तो हमको विश्वास है, ऐसा नहीं, हमको विश्वास है सभी राजनीतिक दल को समझदार है, इस बात को समझ होगी। आप संत हैं, आपके विश्वास की बात अलग है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, किन्हीं भी परिस्थितियों में क्या आप संतत्व छोड़ सकते हैं? देखिए, अलग अलग मामला है, हम अलग मामला है जी। हमारा जमुना आरक्षण दल बहुत अनुशासित संगठन है जी, और जो बात निकलती है उसका पालन सब लोग करते हैं जी। जमुना आरक्षण दल ने जब जारी कर दिया कि कोई भी झंडा नहीं रहेगा, तो इसमें किसी का झंडा पार्टी का नहीं रहेगा और न किसी नेता का नाम से लिया जाएगा, स्पष्ट है। इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। अच्छा, क्योंकि आपके संज्ञान में ये बात आई है या नहीं मुझे नहीं पता, जब से यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए याचिका दायर हुई तब से एक तबका इसका बड़ा फायदा उठाता रहा है और अब भी उठा रहा है। ये आपकी जानकारी में है ना? देखिए, अब दूसरी बात है, हम लोग का ध्यान कहीं और है और उसको हम विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि अपने कुंड से पानी छूटे और नाले बंद हो, हमारा ध्यान वही है। कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया, उससे हमको मतलब नहीं, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन महाराज जी, एक महत्वपूर्ण बात तो ये है ना, पीड़ा ठीक है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपने प्रोफेशन से जुड़े हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पीड़ा हमारी भी ये है कि जब गलत तत्व किसी भी आंदोलन से जुड़ जाते हैं तो वो आंदोलन अपने मकसद से भटक जाता है। ये हमेशा देखा गया। हमारा आंदोलन जो है, क्या आपको मैंने आपसे शुरू में यही बात कही कि कुछ चीजें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपका अपना काम है, हमारा अपना धर्म है आपको बताना। इसका मकसद सिर्फ हमारा आपसे साक्षात्कार का यही था। आपको पता है कि 6 महीने पहले करीब एक कंटेम्प्ट की कार्रवाई यहां से शुरू की गई थी और उसको रुकवा दिया गया। अभी कोर्ट की अवमानना की एक कार्रवाई शुरू की गई थी और वो बिल्कुल सारी ड्राफ्टिंग होने के बाद, शायद राकेश जी आपको भी पता है या नहीं है, उसे रुकवा दिया गया। दूसरी बात, जो इस यमुना एक्शन प्लान के आदेश निर्देशों की अवहेलना का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सॉलिसिटर जनरल, रिटायर्ड सॉलिसिटर जनरल एडी गिरी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश से हाई कोर्ट द्वारा। एडी गिरी की डेथ हो गई सन 2005 में। 2007 से उसके लिए एप्लीकेशन लंबित है हाई कोर्ट में। उसके 5 लोगों में जो पदेन सदस्य थे, वो पदेन सदस्य एक दिलीप गुप्ता थे जो सचिव बनाए गए, और 2 पदेन सदस्य डीएम और एसएसपी हैं, जो मतलब सिटिंग डीएम और एसएसपी। 2007 से लेकर आज 2013 तक वो मॉनिटरिंग कमेटी का ही गठन नहीं हुआ। अरे इसमें कुछ, हाँ बिल्कुल, अरे आपको मैं बैठाया इसलिए। देखिए कि अब तक जो लड़ाई जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी, वो लड़ाई का बेस ही गलत था। ये मामला यमुना प्रदूषण का किसी स्तर पे भी नहीं, ये मामला है सीधा सीधा यमुना मुक्ति का। आप बताइए कि जहां 100% गंदगी है उसमें आप क्या फिल्टर करेंगे? नाले को क्या प्रदूषण मुक्त करेंगे? जहां टोटल आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है, कछुए मर गए हैं, मछलियां मर गई हैं, जमुना किनारे हैंडपंप का आप पानी नहीं पी सकते हैं, समरसेबल का आप पानी नहीं पी सकते। हमारे जल स्रोतों में जब यही जहरीला पानी जा रहा है तो किस स्तर पे हम इसके प्रदूषण मुक्ति करेंगे? हमारी लड़ाई यमुना मुक्ति की। अब तक जो भी कार्रवाई हुई, तमाम एनजीओ करोड़ों रुपए खा गए। हम लोग उस विवाद में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि बेवजह हमारे आंदोलन में कोई व्यवधान पैदा हो। हमारी सीधी लड़ाई है यमुना मुक्ति की। जब यमुना जल ही नहीं है एक बूंद, तो किस चीज की आप सफाई करना चाहते हैं? और ये करोड़ों रुपए जो लोग खा गए हैं,
या एनजीओ तो आज हम लोग इसके बाद शायद चर्चा पर उस पर भी होगी इस आंदोलन के बाद, कि जो अब तक इतना रुपया आया है, अभी किसी आरटीआई के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया आ चुका है और वो 45,000 करोड़ रुपया बता रहे हैं, तो वो रुपया कहाँ गया? और देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें राजनीति इतने बड़े पैमाने पे और तब से हो रही है। 450 करोड़ रुपए तय हुए थे सिर्फ मथुरा और वृंदावन के लिए, जिसमें 180 करोड़ रुपए थे वृंदावन के लिए, बाकी पूरा पैसा था मथुरा के लिए। आपके तो संज्ञान में ये चीज जरूर होगी कि जब ये नर्म से जुड़ा, नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन से जब ये जुड़ा, तो इसके लिए सिर्फ मात्र निर्धारित कर दिए गए 80 करोड़ रुपए, बाकी सारा पैसा जो है वो खत्म कर दिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए यही बताना चाहता हूँ कि महाराज जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो मैं, ये हमारे संगठन मंत्री रमेश सिसोदिया जी, हम 5-6 लोग थे, और आज जो राजनेता स्वयं फोन करके ये कहते हैं कि हम इससे जुड़ना चाहते हैं, आपके तमाम यमुना प्रदूषण मुक्ति से जुड़े हुए तमाम संगठन, उन्होंने बाबा को अप्रोच किया, तो बाबा ने सबसे पहले उनसे वही शर्त रखी कि आप यमुना प्रदूषण की बात नहीं करेंगे, आपको बात करनी होगी यमुना मुक्ति की। अभी गुरु शरणानंद जैसे विद्वान संत हमारे, उनका भाषण में सुन रहा था उस दिन, उनका प्रवचन सुन रहा था आस्था चैनल पे, वो भी यमुना प्रदूषण की बात कर रहे थे। हमने किसी माध्यम से उनको भी कहलवाया, मैंने महाराज जी ये हमारी लड़ाई भटक जाएगी, ये यमुना प्रदूषण की बात ही नहीं, जब एक बूंद यमुनोत्री का नहीं है हमारे जल में, तो फिर इस गंदगी में क्या साफ होगा? तो इसलिए हमारी लड़ाई यमुना मुक्ति की है, और निश्चित रूप से हम लोग उसी अभियान में लगे हुए हैं, और सारे संगठन जो यमुना प्रदूषण से जुड़े हुए थे वो इस बैनर तले आए हैं, यही समझौते के साथ कि आप कोई यमुना प्रदूषण की बात नहीं करेंगे, आप यमुना मुक्ति की बात करेंगे, और आपको सब पब्लिक के सामने सच को स्वीकारना होगा कि यमुना में 100% गंदगी, मलमूत, कट्टी कारखानों का पानी, कारखानों का जहरीला पानी यही है, और यही हमारे जल स्रोतों में जा रहा। आज ब्रिज में तमाम बीमारियां जो कभी पहले सुनते नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी किडनी फेल हो रही है, किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन है, किसी को कैंसर हो गया है, इन सब बीमारियों की जड़ तो ये जहरीला पानी है जो हमारे स्रोतों में जा रहा है। तो हमारी पहली लड़ाई ये है। और दूसरे जो अभी माननीय शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और लोगों ने कहा है कि 24 किलोमीटर दिल्ली के वो नाले दिल्ली सरकार बनाएगी, बाकी नोएडा से लेकर के पूरे यमुना के किनारे बसे हुए शहरों को उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, और उस पानी को किसी भी दशा में ट्रीट करके यमुना में वापस नहीं डालना, क्योंकि यमुना से भी नदियों नहरों में पानी जा रहा है। हमारा एसटीपी प्लांट फेल हो गया या हमारा फिल्टर प्लांट किसी वजह से फेल हो गया तो गंदगी यमुना में चली जाएगी। 10 घंटे फेल हो गया, 10 घंटे कितनी गंदगी होती वो सब यमुना में चली जाएगी, तो यमुना फिर गंदी हो जाएगी। इसलिए उस पानी को ट्रीट करके सीधे किसानों को नहरों में दिया जाए। अभी भी हम यमुना का पानी नहरों में दे रहे हैं, गंगा का पानी नहरों में दे रहे हैं, तो वो नहरों में यही ट्रीट किया हुआ पानी, इसी तरह दिल्ली के कारखानों को अपनी मशीनों को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वही पानी ट्रीट करके उन लोगों को भी दिया जा सकता है। जब महाराज जी ने कहा है कि 3000 किलोमीटर हम पाइपलाइन बिछा के ला सकते हैं, तो 4-6 किलोमीटर हमको स्पेशल नाले खोद के और नहरों से मिलाने में क्या दिक्कत है? इसी तरह से उन्हीं कारखानों को वापस पानी देने में हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लोग आपकी बात से सहमत हैं और आपको इसके लिए आश्वस्त कर रहे हैं जी।